जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे मध्य प्रदेश कॉलेज यूजी, पीजी, एनसीटी कोर्सेज़ के बारे में। तो दोस्तों आप सभी को पता है कि फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड या थर्ड राउंड या फोर्थ राउंड यहाँ पर कंप्लीट कर दिया गया है। यहाँ पर यूजी और पीजी का फिफ्थ राउंड यहाँ पर हमारा चल रहा है। तो यहाँ पर हम बात करें कि एडमिशन लेने के बाद में हमें क्या करना होता है, डॉक्यूमेंट हमारे कॉलेज में कब जमा होंगे और कॉलेज की जो शेष फीस होती है वो कब जमा होगी। मैं यहाँ पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन बताऊँगा वीडियो के माध्यम से। अगर आपने किसी भी रेगुलर मोड में गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लिया है, ठीक है? ई प्रवेश काउंसलिंग के माध्यम से, तो अब आपको आगे क्या प्रोसेस करनी है। तो दोस्तों आप सभी को पता है कि मध्य प्रदेश में गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए ई प्रवेश के माध्यम से काउंसलिंग होती है, जिसमें अगर हम यूजी के बारे में बात करें तो यूजी का फर्स्ट राउंड एंड सेकंड राउंड कंप्लीट कर दिया गया है। यहाँ पर अगर हम बात करें सीएलसी का, तो सीएलसी का फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो गया है और वर्तमान में सीएलसी का सेकंड राउंड चल रहा है, जो कि 14 अगस्त तक हमारा चलने वाला है, ठीक है? अगर हम पीजी के बारे में बात करें तो पीजी का भी फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड कंप्लीट हो गया है, सीएलसी का भी फर्स्ट राउंड कंप्लीट कर दिया गया है और सीएलसी का वर्तमान में सेकंड राउंड चल रहा है, जो कि 14 अगस्त को सब कंप्लीट कर दिया जाएगा। अगर हम एनसीटी कोर्सेज के बारे में बात करें तो एनसीटी कोर्सेज का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड राउंड कंप्लीट कर दिया गया है और इसके बाद में फोर्थ राउंड कंप्लीट कर दिया गया है, फिफ्थ राउंड चल रहा है, जो कि 14 अगस्त तक कंप्लीट कर दिया जाएगा। यहाँ पर अगर हम सीधी-सी भाषा में कहें, अगर आपने 14 अगस्त तक किसी भी कॉलेज में एडमिशन लिया है, ठीक है? या आपने एडमिशन लेने वाले हैं आगे, ठीक है? किसी भी कॉलेज में या किसी भी कोर्स में एडमिशन लेने वाले हैं, तो दोस्तों मैं बता दूँ, जब हम एडमिशन लेते हैं काउंसलिंग के समय, तो काउंसलिंग के समय केवल और केवल हमारा ऑनलाइन एडमिशन्स हो जाता है, ठीक है? जिसमें हमें केवल और केवल फीस सबमिट करनी होती है, ठीक है? फीस सबमिट कर देते हैं, ठीक है? और यहाँ पर हमारा एडमिशन कंप्लीट कर दिया जाता है। लेकिन जो डॉक्यूमेंट होते हैं, वो डॉक्यूमेंट अभी सबमिट नहीं होते हैं। जब हम ऑनलाइन एडमिशन ले लेते हैं, तो वो डॉक्यूमेंट कॉलेज में जमा नहीं हुए होते हैं। हमें ये डॉक्यूमेंट जमा करने होते हैं। ये डॉक्यूमेंट जो जमा होते हैं वो बाद में जमा होते हैं। जब हमारा ऑनलाइन एडमिशन कंप्लीट हो जाता है, फीस सबमिट कर देते हैं, उसके बाद में हमें कॉलेज में जमा करने पड़ते हैं डॉक्यूमेंट, ठीक है? अब ये डॉक्यूमेंट दोस्तों जमा होना स्टार्ट कर दिए गए हैं। तो दोस्तों अगर आपने ऑनलाइन एडमिशन ले लिया है, ठीक है? ऑनलाइन एडमिशन ले लिया है, फीस भी जमा कर दिया है, तो अब आपको कॉलेज में जाकर के अपने डॉक्यूमेंट जमा करने हैं, ठीक है? डॉक्यूमेंट जमा करने का मतलब होता है आपको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट तो साथ में ले जानी है, लेकिन आपको ज़ेरॉक्स कॉपी यानी कि फ़ोटो कॉपी कॉलेज में जमा करनी पड़ेगी, ठीक है? तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी ले जाना और ज़ेरॉक्स कॉपी भी आपको जमा करनी पड़ेगी, ठीक है? कॉलेज में कौन-कौन से डॉक्यूमेंट जमा होंगे उसकी लिस्ट मैं आपको बताऊँगा अभी, लेकिन यहाँ पर एक बात और मैं बता देता हूँ। तो मैंने आपको जो थंबनेल्स में आपने देखा था कि ऑनलाइन फीस सबमिट करने के बाद में आगे क्या करना है, हमें डॉक्यूमेंट जमा करने होते हैं, ठीक है? और डॉक्यूमेंट कब जमा होंगे अगर हम बात करें, तो डॉक्यूमेंट जमा होना स्टार्ट कर दिए गए हैं। सभी कॉलेज की जो डेट होती है, डॉक्यूमेंट सबमिट करने की जो डेट होती है वो कॉलेज वाइज़ अलग-अलग होती है। किसी कॉलेज की डेट अलग हो सकती है, किसी कॉलेज की डेट अलग हो सकती है। तो आपके कॉलेज की क्या डेट रखी गई है, वो आपको कॉलेज से ही पता चलेगी, चाहे आपका गवर्नमेंट कॉलेज हो, चाहे आपका प्राइवेट कॉलेज हो, वो आपको कॉलेज से ही पता चलेगा कि आपके कॉलेज में डॉक्यूमेंट कितनी तारीख तक जमा होंगे। वैसे इसकी जो लास्ट डेट रखी गई है, ज़्यादातर जो इसकी लास्ट डेट है वो 30 अगस्त है। कोशिश करना 30 अगस्त तक आप अपने डॉक्यूमेंट कॉलेज में जमा कर दो, आपने किसी भी राउंड में एडमिशन लिया हो, उससे कोई मतलब नहीं है, बस आप कॉलेज में डॉक्यूमेंट जमा कर देना, ठीक है? 30 अगस्त तक। और अपने कॉलेज में जाकर के भी बात कर लेना कि आपके कॉलेज में कितनी जो लास्ट डेट रखी गई है, ठीक है? यहाँ पर अब हम बात करेंगे फ़ीस के बारे में कि हमें फ़ीस कितनी भरनी पड़ेगी। तो जब आप डॉक्यूमेंट जमा करते हैं तो उस टाइम हम कुछ कॉलेज वाले फ़ीस भी आपसे ले लेते हैं। गवर्नमेंट कॉलेज वाले भी फ़ीस ले सकते हैं, प्राइवेट कॉलेज वाले भी फ़ीस ले सकते हैं। अब फ़ीस किसे देना है, किसे नहीं देना वो मैं आपको बता दूँ। देखिए अगर आपकी फ़ीस शेष रह गई है तो आपको फ़ीस जमा क करनी पड़ेगी। अगर आपकी फ़ीस शेष नहीं रह गई है तो आपको फ़ीस नहीं देनी है। आपको कैसे पता चलेगा कि आपने फर्स्ट ईयर की जो फ़ीस है वो कंप्लीट सबमिट कर दी है। तो दोस्तों मैं बता दूँ, जब आपने ऑनलाइन फ़ीस सबमिट की होगी, अगर आपने फ़ीस 5,000 या 5,000 से ज़्यादा सबमिट की, सॉरी मैं आपको दोबारा से समझाता हूँ, शेष फ़ीस हम कैसे चेक करेंगे। देखिए, जब आप फ़ीस सबमिट कर रहे थे तो अलॉटमेंट लेटर में आपकी जो टोटल फ़ीस है फर्स्ट ईयर की, वो कॉलेज की शेष जो कि शो हो रही होगी, दिखाई दे रही होगी। अगर आपके कॉलेज की फ़ीस ₹5,000 से ज़्यादा थी, तो इसका मतलब है कि आपको अब वर्तमान में फ़ीस देनी पड़ेगी और आपके कॉलेज की फ़ीस शेष रह गई है। लेकिन अगर आपके कॉलेज की फ़ीस 5,000 या 5,000 से कम थी, तो आपकी फ़ीस अब शेष नहीं रह गई है। अब आपको कोई भी
पैसा जमा करने की आवश्यकता नहीं है। बात समझ में आ गई? अगर आपके अलॉटमेंट लेटर में फीस ज़्यादा दिखाई दे रही थी 5,000 से ज़्यादा और आपने 5,000 प्लस फीस जमा करी है, यानी कि 5,000 तक की जमा करनी होगी और प्लस एनरोलमेंट चार्ज जमा किया होगा, तो आपको फीस देनी पड़ेगी, यानी कि आपकी शेष फीस है। अगर आपने 5,000 से कम जमा की, ऐसे कि 4,000 जमा की है प्लस एनरोलमेंट चार्ज जमा किया है, तो आपको कोई भी चार्ज अब नहीं देना है, यानी कि आपको कोई भी जो कि शेष फीस देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बात समझ में आ गई? चलिए अब डॉक्यूमेंट के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले अपने कॉल में रजिस्ट्रेशन फॉर्म ले जाना, जो आपने रजिस्ट्रेशन किया था वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म ले जाना ई-प्रवेश के माध्यम से। एक अलॉटमेंट लेटर का प्रिंट आउट आपको ले जाना है, साथ ही आपको अपनी एडमिशन फीस की रिसिप्ट आपको ले जानी पड़ेगी। ठीक है, इसके बाद में इस जो महाविद्यालय फीस रिसिप्ट है इसको नहीं लेना है, ये तो आपको कॉलेज से मिल जाएगी। 10वीं क्लास की मार्कशीट, 12वीं क्लास की मार्कशीट ले जाना। ठीक है, और 10वीं और 12वीं की जो मार्कशीट लगेगी जो यूजी में एडमिशन ले रहे हैं, लेकिन जो पीजी में और एनसीटी कोर्सेज में एडमिशन लेते हैं उन्हें यूजी की भी मार्कशीट देनी पड़ेगी। ठीक है, इसके बाद अब आपको क्या देना है, टीसी ले जानी है अपने कॉलेज में, टीसी, माइग्रेशन सर्टिफिकेट ले जाना है, आधार कार्ड, समग्र आईडी, एबीसी आईडी जो कि डिजी लॉकर से हमारी बनती है। ठीक है, अपने फ़ोटो ले जाना और एंटी रैंकिंग शपथ पत्र वगैरह अगर आपसे माँगते हैं तो ले जाना पड़ेगा। आपराधिक प्रकरण ना होने का शपथ पत्र अगर आपसे माँगते हैं तो ले जाना पड़ेगा। गैप शपथ पत्र, अगर आपने गैप किया है, जैसे कि आपने 12वीं क्लास पास किया और 12वीं क्लास पास करने के बाद कुछ 1 साल, 2 साल, 3 साल का गैप किया है यूजी में, तो फिर आपको गैप सर्टिफिकेट देना पड़ेगा और ये गैप सर्टिफिकेट केवल यूजी स्टूडेंट का लगता है, पीजी स्टूडेंट का नहीं लगेगा, ना ही एनसीटी स्टूडेंट का लगेगा। गैप सर्टिफिकेट आपके तहसील से बन जाएगा। ठीक है, इसके अलावा और कोई डॉक्यूमेंट आपको नहीं देना है, बस यही डॉक्यूमेंट है जिनसे आपका काम हो जाएगा। तो सारी इन्फॉर्मेशन समझ में आ गई होगी आपको। वीडियो को शेयर करना है ज़्यादा से ज़्यादा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय। तो दोस्तों एक बात और मैं बता दूं, अगर अभी तक एडमिशन नहीं यूजी में, तो यूजी में एडमिशन अभी वर्तमान में चल रहे हैं। ठीक है, 14 अगस्त से इसकी लास्ट डेट रखी गई है एडमिशन लेने की। एडमिशन प्रोसेस क्या रहेगी वो मैं आपको वीडियो के माध्यम से बता चुका हूँ। यूजी का अगर हम बात करें, यूजी का सीएलसी का सेकेंड राउंड चल रहा है। कौन सा? सीएलसी का सेकेंड राउंड चल रहा है, जो कि 1 अगस्त को स्टार्ट कर दिया गया था और 14 अगस्त तक ये हमारा चलने वाला है। अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं बीए, बीकॉम, बीएससी, बीएलएलबी यूजी के किसी भी कोर्स में रेगुलर मोड में, तो आप एडमिशन ले सकते हैं, जिसकी लास्ट डेट 14 अगस्त रखी गई है। पीजी की अगर हम बात करें तो पीजी की यहाँ पर एडमिशन प्रोसेसिंग है वो बंद कर दी गई है। एनसीटी कोर्सेज के बारे में अगर हम बात करें तो इसकी भी एडमिशन प्रोसेस बंद कर दी गई है। अब 14 अगस्त के बाद अगर कोई नया राउंड आएगा, इसका भी 14 अगस्त के बाद अगर कोई नया राउंड आता है तो आप एडमिशन ले पाओगे, अन्यथा अब इसके एडमिशन क्लोज कर दिए गए हैं। लेकिन जो यूजी है, यूजी के अभी एडमिशन वर्तमान में चल रहे हैं, जिसकी लास्ट डेट 14 अगस्त रखी गई है। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। शेयर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय।